तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब तक तो हमने पढ़ा कि स्पीड ऑफ लाइट वेरी भी करती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट जिसमें फास्ट होता है वो है रेयरर मीडियम, ओके। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट फास्ट, ओके। और हमने देखा डेंसर मीडियम के बारे में पढ़ा था, ओके। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्लो, स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी, ठीक है। रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लो। एक्चुअली ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अगर मेरी डेंसिटी कम, लाइक इफ मैं बोलता हूं कि ये रूम में जगह खाली है, ओके, तो मैं भाग सकता हूं तो उतनी फास्ट भाग सकता हूं। जहां पे अगर क्राउड है, कंजेस्टेड है, वहां पे भागना मुश्किल होता है, ठीक है। तो जिस तरह डेंसिटी जहां पे हाई होगी, जहां ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, वहां पे स्पीड क्या हो जाएगा, लो, स्पीड हो जाएगा लो। और जहां पे डेंसिटी कम होगी, स्पीड फास्ट हो सकती है और हाई हो सकती है, हाई, ओके, हाई। तो ये जो डेंसिटी है, इस डेंसिटी को बोलते हैं हम ऑप्टिकल डेंसिटी। ये वो डेंसिटी नहीं है मास वाली, यहां पे हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम ऑप्टिकल डेंसिटी। और ऑप्टिकल डेंसिटी को ही दूसरा नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी को ही दूसरा नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है या तो म्यू और एन। सिंबल जो है वो है म्यू और एन। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू या तो एन से डिनोट करेंगे, इसमें से कुछ भी हो सकता, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव, ये ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी लो, ओके। ऑप्टिकल डेंसिटी अगर हाई, लो, तो स्पीड ऑफ लाइट हाई। और इस ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जो कि है म्यू। अगर म्यू, मैं बोलता हूं म्यू मेरा हाई है तो मेरी डेंसिटी हाई है। कौन सी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी हाई। सो म्यू जब हाई होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होगा, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट लो होगा। तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है या ऑप्टिकल डेंसिटी, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी अगर वो हाई तो वेलोसिटी लो, अगर वो लो तो वेलोसिटी हाई। समझ में आया? यहां से हमको एक रिलेशन मिला ये, ओके। नेक्स्ट है, अगर मैं दो मीडियम ले लेता हूं, ये तो एक मीडियम के लिए था ऑप्टिकल डेंसिटी, किसी एक मीडियम का, एक मीडियम में जो है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एक मीडियम में है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसके स्पीड ऑफ लाइट, ओके, स्पीड ऑफ लाइट के। सो हमको एक रिलेशन मिला, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू speed of light, okay, in a medium, for a medium, okay,
इफ आई से अगर मेरा दो मीडियम है, एक मीडियम 1 और एक मीडियम 2, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है, यहां से लाइट आ रही है इंसिडेंट रे और यहां पे आके बेंड हो रही है, समझो ये बेंड हो गई, ठीक। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, तो मैं निकालूंगा इनके रिलेशन μ1 अपॉन μ2। तो मैंने रिलेशन देखा म्यू इज प्रोपोर्शनल टू v, तो अगर यहां पे मीडियम 1 है, मान लेता हूं यहां पे लाइट की स्पीड है v1 और यहां पे इस लाइट की स्पीड है v2, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज v2। सो मेरा μ1 होगा, μ1 इज proportional to, inversely proportional to v1, μ2 होगा inversely proportional to v2। तो यहां पे अगर मैं इस inversely proportional को हटाता हूं तो μ1 इज इक्वल्स टू k by v1, ये कांस्टेंट हो जाएगा और यहां से आ जाएगा μ2 इज इक्वल्स टू k by v2। अब μ1 μ2 की वैल्यू डाल देते हैं, μ1 μ2 की वैल्यू डालते हैं, तो μ1 की वैल्यू है k by v1 और k by v2। तो यहां से हमको मिलेगा रिलेशन, क्या मिलेगा, k कैंसिल और मिलेगा v2 by v1, दैट इज μ1 by μ2 इज इक्वल्स टू v2 by v1। और इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to second medium। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज इक्वल्स टू v2 by v1, v2 by v1। सिमिलरली मुझे लिखना है सिमिलरली, ओके। नेक्स्ट वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो वो क्या हो जाएगा, μ2 मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, v1 by v2। यहां से 2 मिल गए, ओके। कॉपी करना है, कॉपी कर सकते हो। तो नेक्स्ट, अगर मुझे इन दोनों का रिलेशन निकालना है, किसका, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 और मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 एंड मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यहां पे हूं, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसका रिलेशन इसके साथ, तो यहां से हम रिलेशन क्या लगा सकते हैं, देखो। तो मुझे मिला है v1 by v2, ये एक इक्वेशन है, और μ1 2 के रिस्पेक्ट में क्या है, v2 by v1, ओके। इफ अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, या यहां से हमको मिलता है कि ये वाला इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इसको मानता हूं, ठीक है। इक्वेशन 1 विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस मीडियम, समझे, 1 अपॉन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये एक रिलेशन मिलता है। और अगर दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई कर दूं
तो हमको मिलेगा 1। दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमको रिलेशन मिलेगा 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय n ले लो या म्यू ले लो। ओके, सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो मीडियम होंगे, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट है, बस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में द फर्स्ट मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, जो कि होता है एयर और वैक्यूम। ओके, एयर और वैक्यूम। और जो सेकेंड मीडियम होगा वो वेरी करते रहता है। सेकेंड मीडियम विल वेरी एंड फर्स्ट मीडियम विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। तो फर्स्ट मीडियम में एयर की वेलोसिटी या एयर की स्पीड क्या होगी, एयर की लाइट की स्पीड इन एयर और वैक्यूम क्या होगा, c इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸। यहां पे मीडियम 2 में वेलोसिटी होगी मानो v। सो रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू c बाय v, जो कि c कांस्टेंट है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये है मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट। ओके, तो हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर इट इज गिवन दैट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एब्सोल्यूट refractive index of glass is 1.5. Of glass is 1.5. Find the speed of light. Find the speed of light in glass. मतलब क्या क्या दिया, देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मतलब n की वैल्यू दी है 1.5, और फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये फाइंड करना है। फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू c बाय v। सो n इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन v। n की वैल्यू दी है, n की वैल्यू है 1.5, सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो v इज इक्वल्स टू vg इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5 यहां लिखते हैं। vg इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5, ये जाएगा 2। vg इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁸। समझ में आया? तो मतलब यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁸। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और वेलोसिटी ऑफ ग्लास is 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और बोला गया है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, of glass with respect to air is equals to what? Is equals to velocity of air upon velocity of glass। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल्स टू v ऑफ एयर अपॉन v ऑफ ग्लास। ओके,
सो कितना आएगा V ऑफ एयर कितना है 3 इंटू 10⁸ और V ऑफ ग्लास कितना है 2 इंटू 10⁸ अगेन 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.5। ये विद रिस्पेक्ट एयर है नया, यहां पे एब्सोल्यूट की बात नहीं की थी, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 मींस म्यू ऑफ W इज 4/3। ओके, और दिया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड ग्लास इज 3/2। Okay, find the refractive index of glass with respect to water. Mu G upon mu W. Glass with respect to water ये फाइंड करना है। तो mu G upon mu W is equals to mu G कितना है 3/2 upon 4/3। तो ये 3 इधर गया, ये 4 इधर गया। So 3 into 3 upon 4 into 2 जो कि आएगा 9/8। 9/8। ओके, समझ में आया?